Good morning. My name is Sohani Atmiya. I read in 11th class. My school name is Government High Secondary School, कन्नाशेरगाल, जम्मू। आज मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के रूप में भी जाना जाता है, एक न्यायविधिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारक थे। उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महोसेना, छावनी, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर के पिता से भारतीय सेना में सूबेदार थे। 1894 में सेवानिवृत्ति के बाद वह अपने परिवार सातारा चले गए। अपने बचपन के दौरान उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। हिंदू मौर्य जाति के नाम से उनके परिवार को ऊपरी वर्गों द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। सेना स्कूल में अंबेडकर को भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। सामाजिक आक्रोश से डरते हुए शिक्षक ब्राह्मणों और अन्य ऊपरी वर्गों के छात्र से निचले वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते थे। धन्यवाद। Good morning, ma'am. My name is Neha Sharma, class 11, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कन्नाशेरगाल में पढ़ती हूँ। टॉपिक्स लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महोसेबा, छावनी, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी और माता का भीमाबाई था। अम्बेडकर के पिता भारतीय सेना में सूबेदार थे। 1894 में सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने परिवार सातारा चले गए। अपने पूरे जीवन के दौरान वे दलितों और अन्य सामाजिक पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़े। अंबेडकर को जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भारत के पहले कानून के रूप में नियुक्त किया गया। 1990 में उन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न के स्वच्छ नागरिक के सम्मान से सम्मानित किया गया था। धन्यवाद। Good evening, Principal Ma'am, teachers, and all my dear friends. Myself Nilakshi of 10th class. My school name is Government Higher Secondary School, Kannashegal. Today my topic is role of Dr. B.R. Ambedkar. Bhimrao Ramji Ambedkar was born on 14 April 1891 in Mahot town of Madhya Pradesh, India. He was the son of Ramji Moloji Sakpal and Bhimabai. His father served in the Indian Army at the Moho cantonment. He became one of the first Dalit untouchables to obtain a college education in India, eventually earning a law degree and doctorates for his study and research in law, economics and political science. Bhimrao Ramji Ambedkar is popularly known as Baba Saheb. He was an Indian jurist, political leader, historian, economist, historian, editor, writer, revolutionary for Buddhism in India. He became the first law minister of India. He became the chairman of the Constitution's drafting committee. For his contributions, he was awarded with Bharat Ratna. Ambedkar died on 6 December 1956 at his home in Delhi. Thank you. Good evening. Bhimrao Ramji Ambedkar was born on April 14, 1891. Was an Indian nationalist, jurist, Dalit leader and Buddhist revolutionist. But most importantly, he was the chief architect of the Indian Constitution. Born into a poor family, he spent his entire life fighting social discrimination against the lower caste. He overcome numerous social and financial obstacles to become the first untouchable to obtain a college degree. He went on to earn a degree in law and then doctorate in economic and political science. Thank you.
the same. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश महागांव में हुआ था। वे बचपन से ही अपनी कक्षा में पढ़ने में सबसे तेज छात्र थे। उनकी मां का नाम भीमाबाई और पिता का नाम मौलवी शाकपाल था। वे 14 भाई बहन थे। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में जाति भेदभाव का बहुत अधिक सामना करना पड़ा। उस समय दलितों को कक्षा के बाहर बैठाकर पढ़ाया जाता था। उनको पीने का पानी भी छूने की अनुमति न थी। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ाई में होशियार होने के कारण उनको शास्त्र बुद्धि मिली, जिसके कारण उन्होंने न्यूयॉर्क के लव्य विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट करने का एक अच्छा मौका मिला और आगे की पढ़ाई करने के लिए वे अमेरिका भी गए। इनके भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। वे ही पहले भारतीय हैं जिन्होंने ऑफिस में काम करने का समय 8 घंटे निर्धारित किया। डॉक्टर अंबेडकर सशस्त्र भारत के एक कानून मंत्री थे। उन्होंने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े और उसमें भी हार भी गए। जे पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने विदेश जाकर अर्थशास्त्र में PhD डिग्री हासिल की। इनके अंदर कई गुण थे, जैसे सबको साथ में लेकर चलना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना, दुष्टशिष्टा होना, प्रेम भावना होना, खुद पर विश्वास होना, कुछ करने की चाह होना। मेरा नाम खुशी है। मैं 11वीं कक्षा छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च विद्यालय कन्या शिरगार है। माई टॉपिक इज डिक्लेमेशन ऑन लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मोह सेना छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर के पिता भारतीय सेना में सूबेदार थे। 1894 में सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने परिवार सतारा चले गए। अपने पूरे जीवन के दौरान वे दलितों और अन्य सामाजिक पिछड़े वर्गों के अधिकार के लिए लड़े। अंबेडकर को जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से सम्मानित किया गया था। धन्यवाद। मैं 11वीं कक्षा की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च विद्यालय खन्ना शिरगार है। My topic is declamations on life and contributions of Dr. भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मोहन सेवा छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी और माता का नाम भीमाबाई था। अम्बेडकर के पिता भारतीय सेना के सूबेदार थे। 1894 में सेवानिवृत्ति के बाद वह अपने परिवार सतारा चले गए। अपने पूरे जीवन के दौरान वह दलितों और अन्य सामाजिक पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़े। अम्बेडकर को जवाहरलाल नेहरू ने
मंत्रिमंडल के नियुक्त किया गया था। 1990 में उन्होंने मरणोत्तर भारत रत्न भारत के सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से सम्मानित किया गया था। धन्यवाद। Good evening to all of you present here today. My name is Akhil Singh and I am going to speak about Dr. B.R. Ambedkar Jayanti. Dr. B.R. Ambedkar Jayanti is celebrated throughout the country on the 14th of April every year to the birth anniversary of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, also known as Baba Sahib Ambedkar. He was born on the 14th of April 1891. Dr. Bhimrao Ambedkar is known as the father of Indian Constitution due to the instrumental role in drafting the Indian Constitution as significant building blocks of India as an independent nation. Dr. Bhimrao Ambedkar was also the first law minister, independent Indian. He was a social reformer to the core. He strived equality among all castes of Hindu society and for Indians as whole. Dr. Bhimrao Ambedkar taught all Indian qualities and fundamental through the drafting the Constitution of India, the preamble of which state that all Indians are equal in the eyes of the law and that all Indians are based family through the idea of fundamental. On the birth anniversary, the President of India, Prime Minister and the public pay homage to Dr. Bhimrao Ambedkar. Service ceremonies are held in promote and spread the ideas of Dr. B.R. Ambedkar. Coming of the lower caste himself, he had to, through a bitter childhood, he understood and felt for all the lower caste people. Dr. Bhimrao Ambedkar is known as symbol of quality reform. On the birth anniversary, the President of India, the Prime Minister and the public pay homage to Dr. B.R. Ambedkar. Survival as are held in educational institutions like schools and colleges to promote and spread the idea of Dr. Bhimrao Ambedkar. Coming for the lower caste himself, he had to, through a better childhood, he stood on and felt the all lower castes. Dr. Bhimrao Ambedkar held the honorable post principal of the Government Law College in Mumbai for 2 years. He was also the first Indian to have a doctorate in economic board. He was against Section 370 of Indian Constitution, given exclusive rights to the states of J&K Kashmir. Section 370 has been abolished few months ago. I show how accurate and forward-thinking his plans were. I am a student of class 11th, Government High Secondary School, Khanna Shirgala. I am here to pay my homage to great heroes of First War of Independence during 1857. So, there were very many heroes who sacrificed their lives for our motherland. But I would like to share my view on one such hero who has become an idol for me, that is Mangal Pandey. Mangal Pandey was arrested and ordered to be executed on April 18. However, fearing a revolt from other sepoys, the British authorities hanged him 10 days earlier on April 8. Mangal Pandey is widely regarded as the harbinger of the 1857 rebellion against the British, considered to be India's first war of independence, as a soldier in the 34th Bengal Native Infantry BNI Regiment of the East India Company's army. He pioneered the Sepoy Mutiny, which eventually led to the rebellion of 1857. On his 163rd death anniversary, here are some interesting facts about the martyr who was executed by the British on the day. On March 29, 1857,
Pandey and his fellow sepoys rose up in rebellion against the British officers and even attempted to shoot them. A movie on the life and journey of Mangal Pandey was released in 2005, where Amir Khan played the titular role. Thank you. Jai Bharat.